नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का 6वां दिन और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और भी भीषण होती जा रही है। दोनों ओर से चल रहे हथियार महातबाही को दावत दे रहे हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए वो हथियार निकाले हैं जिनकी झलक भी अब तक दुनिया ने नहीं देखी, लेकिन इन हथियारों का महज ट्रेलर ही ईरान ने दुनिया को दिखाया। दावा तो यहां तक है कि ईरान के तरकश में वो तीर बाकी हैं जो अमेरिका और इजराइल को परमाणु हथियार निकालने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि इस जंग में इजराइल और अमेरिका भी पूरी रणनीति के साथ ईरान की कमजोर नब्ज को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वालों में नहीं है, क्योंकि उसके पास वो ताकत है जिसके दम पर वो न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को एक एक बूंद के लिए तरसा सकता है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देता हूं। ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका कुर्दिस्तान प्रांत पर हमला कर रहा है। अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के सनदज पर भीषण हमले किए गए हैं। इमाम अली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक मोर्चे पर इजराइल आर्मी ईरान पर हमला कर रही है, तो वहीं दूसरे मोर्चे पर अमेरिका ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर दिन हर घंटे के हिसाब से इस युद्ध में बारूदी तापमान बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। एक तरफ ईरान हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। लेबनान में इजरायली आर्मी ने हमला किया है। जाले नेशनल हाईवे पर कार को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की स्ट्राइक में 6 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। लेबनान में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है इस हमले में। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेट किया और टारगेट करने के लिए सड़क पर कार को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमले में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के गांव में इजरायली हमलों ने 6 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल। ईरान पर अमेरिका और इजराइल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, दरअसल वो उस वार का पलटवार है जो ईरान ने बीती रात इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर किया है। और ये हमले ड्रोन से नहीं बल्कि घातक मिसाइलों से किए जा रहे हैं। दरअसल 5 मार्च 2026 यानी कि आज ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ईरान का टारगेट इजराइल की राजधानी तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई शहर थे, जिसके जवाब में अब इजराइल ने पलटवार किया है और तेहरान में सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के एयरपोर्ट हवाई अड्डों पर हमला तेज कर दिया है और इस जंग में भारी तबाही जारी है। अभी भी अब तक ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल चुकी है, तो वहीं लेबनान में 50 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान के हमलों में इजराइल के 12 से ज्यादा नागरिक भी जख्मी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वॉर पर मिसाइल वार बन चुकी है और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है लगातार। ईरान ने अपनी सबसे उन्नत फतेह 1 और 2 के साथ खैबर शिकन हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागनी शुरू कर दी है। इन मिसाइलों से इजराइल के आयरन डोम एरो डिफेंस को भेदने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में ईरान की मार से आज इजराइल पर आयरन बीम को एक्टिव करने की तैयारी में। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं इसी से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि ईरान में बिजली पानी व्यवस्था ठप हो सकती है। ईरानी ऊर्जा मंत्री अब्बास अलीबादी का यह बयान है। अमेरिका इजराइल के हमलों से सप्लाई क्षतिग्रस्त हुई है। निर्बाध सेवा आपूर्ति के लिए मरम्मत का काम जारी है। ईरानी ऊर्जा मंत्री ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से बिजली और पानी की आपूर्ति में बाधा पहुंच रही है। ईरान ने केवल अब तक अपने हथियारों का ट्रेलर दुनिया को दिखाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के तरकश में अभी वो हथियार हैं जिसका इस्तेमाल करके अगर उसने इस जंग में
तबाही मचानी शुरू कर दी तो बहुत बुरा और बहुत तांडव देखने को मिल सकता है। दोनों दुश्मन अपना परमाणु हथियार निकालने को मजबूर हो जाएंगे, यानी कि इजराइल और अमेरिका। आपको बताते हैं कि ईरान के पास कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिसके दम पर वो कह रहा है कि वो तांडव मचा देगा। बैलिस्टिक मिसाइलों की अगर बात करें तो सेजिल, जिसकी मारक क्षमता 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर है और बहुत कम समय में इसे लॉन्च किया जा सकता है। सॉलिड फ्यूल पर यह चलती है। खुर्रमशहर, मारक क्षमता इसकी 2000 किलोमीटर की है। भारी विस्फोटक लेकर जाने में यह सक्षम है। नए वेरिएंट में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके बाद नंबर आता है इमाद का, जिसकी मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। सटीक गाइडेंस प्रणाली भी इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है इसकी। और इसके बाद नंबर आता है शाहब 3 का, ईरानी मिसाइल शक्ति का आधार, और इसका रेंज जो है वो 1300 से 2000 किलोमीटर है। हज कासिम 1400 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है और इसका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि ईरान जब करेगा तो ऐसा तांडव आएगा इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। अब आइए क्रूज मिसाइलों की बात करते हैं। क्रूज मिसाइलों की अगर बात करें तो कौन कौन से क्रूज मिसाइल ईरान के पास हैं। सुमार, और इसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर। पावे, इसकी रेंज 1650 किलोमीटर है। और साथ ही साथ होवेजे, इसकी मारक क्षमता 1350 किलोमीटर है। तो सुसाइड और अटैक ड्रोन्स भी इनके तर्कश में हैं। कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। शाहिद 136, ये कामिकेज या फिर आप कह सकते हैं कि सुसाइड ड्रोन है। झुंड में हमला करना इसकी काबिलियत माना जाता है और सुरक्षा घेरा ये तोड़ सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है शाहिद 238 का। शाहिद 136 का जेट संचालित वर्जन और भी तेज गति से हमला करने में सक्षम। और फिर मोहजेर 6 और अराश लंबी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है। सटीक हमला करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसके बारे में बता देता हूं कि ईरान कितना मजबूत है, ईरान की ताकत क्या है। बावर 373 रूसी S-300 के समकक्ष है, यानी कि बराबर है। कई लड़ाकू विमानों मिसाइलों को अटैक करने में इसकी काबिलियत और इसकी महारत इसे हासिल है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना का बड़ा दावा सामने आया है। बेरूत में इजराइल की भारी बमबारी, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। इजरायली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन से संबंधित कई कमांड केंद्रों पर, यानी कि कमांड सेंटर पर खुफिया जानकारी के आधार पर हमले किए हैं। निशाने पर आए कमांड सेंटर्स में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन की हवाई इकाई का इस्तेमाल किए जाने वाला एक कमांड सेंटर भी शामिल था, जिसका इजराइल पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और आगे बढ़ने के लिए किया जाना था। तो ये बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है और आप देखिए जो कमांड सेंटर है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि जो हवाई कमांड सेंटर है उस पर अटैक किया गया है। बेरूत में इजराइल ने भारी बमबारी की है, जहां हिजबुल्लाह का अड्डा बताया जा रहा है, सेंटर्स बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान पर कतर ने फिर से हवाई हमला करने का दावा किया है। कतर पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। हवाई हमलों को रोकने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है, ये भी कतर ने कहा है। तो ईरान ने एक बार फिर से कतर पर हवाई हमला किया है। कतर पर ईरान ने मिसाइलें दागी, हवाई हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। कतर की तरफ से बयान आया है। ईरान की हर नब्ज पर अमेरिका वार कर रहा है, लेकिन ईरान ने दुनिया की उस नब्ज को दबा दिया है जो भारी आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। दरअसल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच के संकरे रास्ते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका नाम है वो ईरान ने बंद कर दिया हुआ है, जिससे वहां भारी जाम लग गया है, जहाजों का जाम। दुनिया के कई जहाज यहां पर फंसे हुए हैं। कुल जहाज 750 से 3200 बताए जा रहे हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, और जिसमें तेल टैंकर करीब 700 हैं। भारतीय जहाज़ों की संख्या 37 से 38 बताई जा रही है जो फंसे हुए हैं। भारतीय नाविक जो फंसे हुए हैं उनकी संख्या 1109 बताई जा रही है। 2 कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार में नुकसान हुआ है, गिरावट देखने को मिली है। जो नुकसान हुआ है वो 16.32 लाख करोड़ रुपए का है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय जहाज़ों की कीमत 10,000 करोड़ रुपए है जो इस वक्त यहां फंसे हुए हैं, इस रूट पर फंसे हुए हैं। एक बड़ी खबर और आ रही है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर हमला किया गया है।
इजरायली सेना ने ईरान पर यह बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने कुम शहर से हमला करने की तैयारी कर रहे एक बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया है। एक्स पोस्ट पर बयान जारी किया गया है। अविचाई अद्राई ने कहा है कि इजरायली वायुसेना ने ईरान के इस्फहान शहर में विमानों को निशाना बनाने के लिए समर्पित एक हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की रक्षक क्षमता को कमजोर करना है और साथ ही क्षेत्र में इजरायल के हवाई नियंत्रण को बढ़ाना है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना का भी इजरायल पर पलटवार हुआ है। ईरानी सेना ने इजरायल पर पलटवार किया है। इजरायल के एयरबेस पर हमला का दावा किया गया है कि इजरायल के एयरबेस को निशाना बनाया गया है। रमात डेविड पर ड्रोन से ईंधन टैंकों पर हमला किया गया है। अमेरिका इजरायल के साथ बातचीत से ईरान ने इनकार कर दिया है। इन हमलों के बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फसली से जब पूछा गया कि क्या ईरान अमेरिका इजरायल के साथ बातचीत के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो नहीं है। ईरान की तरफ से साफ संकेत है कि इस जंग को रोकने के लिए वो बातचीत के रास्ते या झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में उसने दुनिया को हॉर्मूज को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी। ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर चेतावनी जारी है। अमेरिका इजरायल को सख्त चेतावनी दी गई है। ईरान की तरफ से कहा गया कि इस क्षेत्र में सैन्य दखल के परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका और इजरायल को, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को भी चेताया गया है। इस मार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई है। कतर, कुवैत और बहरीन को भी चेतावनी दी गई है। किसी भी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं है। फिलहाल गुजरने की कोशिश पर जहाज पर हमला करने और उसे जला देने की चेतावनी जारी की गई है। ईरान ने क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन अभ्यास के लिए तैनात कर दिए हैं। अभ्यास का नाम दिया गया है, लेकिन ईरान की मंशा अगर ये है कि यहाँ से कोई गुजरेगा तो उसको अटैक करना है, तो अभ्यास के नाम पर वहाँ उसको अटैक कर दिया जाए। बीमा कंपनियों ने युद्ध जोखिम कवर रद्द कर दिया है। बीमा कंपनियों ने कहा है कि युद्ध के दौरान जो जोखिम है उसको कवर नहीं किया जाएगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से हाथ बीमा कंपनियों ने खींच लिया है। बीमा ना मिलने से शिपिंग कंपनियों की गतिविधि सीमित हो गई है। अब क्योंकि जो बीमा होने की वजह से खुलेआम अगर उनको कोई नुकसान होता तो वो खुलेआम यहाँ वहाँ जाने आने की सोच सकते थे कि नुकसान रिकवर हो जाएगा, लेकिन अब रिकवर नहीं होगा तो फिर वो अपने आप को सीमित कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, अजरबैजान में ईरान के हमले का बड़ा खुलासा हुआ है। अराश कामिकेज ड्रोन से ईरान ने हमला किया था। नक्शिवन एयरपोर्ट के पास अटैक से इलाका पूरा दहल गया। ये तस्वीर भी वहां की सामने आ गई है, ये देखिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल हैदारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है हमने हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हमने हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद नहीं किया है, माफ कीजिए। उन्होंने कहा है कि इसे अमेरिकियों ने बंद किया है। ये जनरल हैदारी कह रहे हैं हॉर्मुज जल डमरू माध्य जो है अपनी समुद्र संप्रभुता का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार जहाजों की आवाजाही से निपटते हैं। हॉर्मुज को बंद करने से दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस रूट पर क्लेम से हाथ खींच लिया है। ऐसे में होने वाले ऑयल स्पिल से दुनिया को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी बड़े शिप से अगर ऑयल लीकेज होता है तो भारी संकट खड़ा हो जाएगा। और क्या सफाई दी गई है वो भी आपको बता देते हैं। समंदर से तेल सफाई का औसतन जो खर्च है वो 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए आता है। और ऐसे वक्त में जब युद्ध हो तो बीमा कंपनियों ने कहा है कि हम बीमा क्लेम आपको नहीं देंगे। कानूनी हर्जाना और जुर्माना, एक्सॉन वाल्डेज जैसा हादसा हो सकता है और करीब 58,000 करोड़ से ज्यादा का हर्जाना देना पड़ सकता है बीमा कंपनी को। इसीलिए बीमा कंपनियां कह रही कि हम भाई हर्जाना देंगे ही, क्योंकि ये जो वॉर का सिचुएशन है इसमें अगर आप गलत कदम उठाएंगे तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बीमा का अभाव हो गया है। स्पिल के जिम्मेदार जहाज मालिक या सरकार, यह भी एक बड़ा सवाल है। मत्स्य पालन
और नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? ओमान और यूएई के मत्स्य उद्योग को नुकसान सालाना हजारों करोड़ों में नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला हुआ है। ईरान ने दोहा पर उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी हैं। हवा में काले धुएं उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला किया गया है। ईरान ने दोहा पर ये अटैक किया है, मिसाइलें दागी है हवा में। ये देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिखाई देगा। पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त ऐसा हिला हुआ है, दहला हुआ है, आग में जल रहा है, इसको देखकर दुनिया दंग है। सायरन की आवाज आप सुन रहे थे, लेकिन दूसरी सायरन की आवाज अमेरिका को ईरान की सख्त चेतावनी के तौर पर भी आई है। आरिस डेना को लेकर ईरान ने चेतावनी दी है। ईरानी तट से 2000 मील दूर अमेरिका का अपराध, अमेरिका को अपने किए पर पछतावा होगा, ये कहा है ईरान ने। अमेरिका को अपने किए पर पछतावा होगा, ईरान की तरफ से यह कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान की इस चेतावनी के पीछे की पूरी वजह क्या है। क्या है ऐसा, कौन सा काम अमेरिका ने किया जिसे ईरान अपराध बता रहा है। ईरान का आइरिस डेना को अमेरिका ने डुबो दिया है। श्रीलंका के गौल तट से पास में ही अमेरिकी हमले में यह जहाज डूब गया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 87 लोगों के शव बरामद कर लिए। जहाज में करीब 200 लोगों का क्रू सवार था। भारत से वापस लौट रहा था ईरान का यह युद्धपोत। मिलन 2026 एक्सरसाइज में शामिल इस जहाज को वापस भेजा जा रहा था। विशाखापट्टनम में मिलन 2026 की एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें यह युद्धपोत शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ था। विशाखापट्टनम से 1800 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला किया गया है। ईरान ने इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया और मार्क 48 से आइरिस डेना पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। भारी तोपों और टॉर्पीडो से लैस था वॉरशिप। शिप की लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने की क्षमता थी, लेकिन इसको अमेरिका ने नष्ट कर दिया है, डुबो दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की कोशिश हुई है और बड़ा नुकसान इसमें हुआ भी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी की सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ है। जो अटैक इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान का ये न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर आई है, जिससे ये पता चल रहा है कि इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को काफी नुकसान अमेरिका और इजराइल की सेना ने पहुंचा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बात करें ईरान के उस धमक की जिसके चलते पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। ईरान की इजराइल अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी। ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश ना करें दोनों देश। सत्ता परिवर्तन की कोशिश की तो इजराइल पर बड़ा हमला होगा। इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने की धमकी दी गई है। इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर हमला होगा, ये ईरान ने कहा है।